हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। कह रहा है कि निम्नलिखित फंक्शन को क्या करने के लिए आपको कह रहा है कि कंटिन्यूटी है, ये डिस्कस करने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब कि कंटिन्यूटी है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो अच्छा लगता है कोई भी एक्स का वैल्यू हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एट एक्स बराबर हम मान लेते हैं π/2। क्या करते हैं हम लोग π/2 भी मान सकते हैं, पाई भी हम लोग मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, या पाई भी आप मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं पहले एग्जैक्ट वैल्यू पाई यदि पुट करते हैं तो साइन कितना पाई हो जाएगा प्लस कॉस कितना पाई। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं LHL वैल्यू। LHL कहने का मतलब लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस एच, ये तो सूत्र हो गया आपका लिमिट h टेंड टू 0 और a के काम यहाँ कितना पाई मान चुके हैं, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा। क्या हम लोग कर सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 क्या है यहाँ पर साइन, तो कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस एच और कॉस कितना हो जाएगा पाई माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा और cos 180 माइनस थीटा माइनस क्या होता है तो माइनस आपको cos थीटा। क्या करते हैं हम लोग इसका वैल्यू 0। ठीक है, क्योंकि साइन h का वैल्यू 0 cos इसका वैल्यू 0, तो साइन 0 0 होता है cos 0 1 -1 निकल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं तो RHL से चलते हैं। RHL में क्या है लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस क्या होता है h लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h, a के काम कितना कर रहा है पाई, पाई प्लस कितना हो जाएगा h आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप बताइए कितना साइन पाई प्लस h और फिर कितना प्लस कॉस कितना है यहाँ पर कॉस पाई प्लस h क्या हो जाएगा साइन h माइनस में। ठीक है, कॉस यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका तो कॉस आपका h कहने का मतलब ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। साइन कितना 0 और कॉस कितना 0, इसका वैल्यू 0 और 1 यानी कहने का मतलब 1। इन तीनों बराबर हो गया LHL RHL एग्जैक्ट। जब तीनों आपस में इक्वल होता है तो यह फंक्शन ऐसे क्या कहलाएगा कंटिन्यूटी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको कह रहा है डिस्कस करने के लिए कह रहा है, यह क्या है कंटिन्यूटी है। हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स बराबर आपको cos x। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा हम लोग इसमें भी x का वैल्यू नहीं है कुछ नहीं, तो x बराबर जो इच्छा आप उस पर दिखा सकते हैं। हम π/2 पर भी दिखा सकते हैं, पाई पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट एक बार पहले π/2 पुट करेंगे तो cos कितना π/2 cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं LHL से चलते हैं लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h, ये तो आपका सूत्र हो गया। ऐसे क्या है आपका सूत्र है लिमिट h टेंड टू 0 और क्या है आपका a माइनस h π/2 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर देखिए x के यहाँ पर कितना पाई माइनस h π/2 माइनस h कह रहा है, तो cos π/2 माइनस h। बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, h के यहाँ पर कितना होगा 0, साइन 0 का वैल्यू 0। कहने का मतलब कि LHL का वैल्यू भी 0 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं RHL में क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस कितना होगा h लिमिट h टेंड टू 0 और क्या आपको कह रहा है a प्लस h, a के काम कितना कर रहा है π/2 प्लस h क्या हो जाएगा साइन कितना तो cos आपका है ना cos π/2 प्लस h क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन h। ठीक है, माइनस
इसका वैल्यू 0, यानी इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको 0 निकल जाएगा। अब बताइए कि पहला का भी वैल्यू 0 निकला, डायरेक्ट वैल्यू भी LHL भी, यानी LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, क्या है कंटिन्यूअस है। ये भी आपको फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है f(x) का वैल्यू दिया हुआ है sin x by x और x + 1। यहाँ पर क्या कह रहा है x लेस देन 0 कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, यानी लेस देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर इक्वल टू ये वाला फंक्शन और लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन। पहले हम लोग क्या करते हैं LHL लिमिट h टेंड टू 0 क्या होता है 0 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 0 माइनस h और 0 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन h हो जाएगा और नीचे भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इतना बराबर सूत्र होता है, क्या होता है इतना बराबर सूत्र यानी 1, इसका मान निकल गया 1। अब हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट f(x) बराबर आपको यहाँ पर क्या x + 1 है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू कितना रखना है 0, 0 + 1 यानी 1 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि LHL एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। हम लोग किससे चलते हैं RHL से। ठीक है, तो RHL में क्या है लिमिट h टेंड टू 0 और 0 + h क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो x तो 0 + h + 1 0 + 0 + 1 यानी 1। बताइए तो तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हेयर LHL बराबर RHL बराबर F0। तो बताइए तो कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है यानी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस F इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कह रहा है कि जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है, ठीक है, ये बताना आपको कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू है और इक्वल टू, तो उस स्थिति में नॉट इक्वल टू में आपको दोनों फंक्शन होगा, क्या आएगा यदि हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू में आपको क्या आएगा LHL और RHL दोनों आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग LHL लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस क्या होता है h लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर क्या कह रहा है नॉट इक्वल टू यानी 0 माइनस h क्या हो जाएगा यहाँ पर x के पर क्या लिखेगा 0 माइनस h के होल स्क्वायर, क्या है यहाँ पर साइन 1/0 माइनस h। यहाँ पर देखिए h स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा तो साइन 1/h हो जाएगा। अब बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर तो h स्क्वायर साइन 1/h और 1/h भागा देते हैं 1/h से तो गुना भी करना होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा माइनस h और इसका वैल्यू 1, h का वैल्यू 0 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 0। RHL इसी प्रकार निकालिएगा, तो जहाँ पर माइनस उसके ऊपर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 तो 0 + h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और साइन 1/0 + h यानी इसको सोल्व करेंगे तो h स्क्वायर साइन 1/h जितना एंगल के काम कर रहा है उतना ही से गुना और उतना ही से क्या करते हैं भागा करते हैं। ठीक है, h स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू 1/h कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ पर 2 को 0 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट f(x) बराबर 0 है, 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या कह सकते हैं तीनों आपस में बराबर है तो क्या कहेंगे f इज कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस, या फंक्शन जो है से क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 जानते, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और यह जो है से कितना x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, तो इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कहता है इज कंटिन्यूअस एट कितना, x बराबर पाई बाई 2 पर। यह जो फंक्शन है से x बराबर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, तो उस स्थिति में के का मान निकालने के लिए तो पहले हम लोग तीनों वैल्यू निकालते हैं, LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पर तो देखिए तो f x बराबर आपको 3 दिया हुआ, हम लोग क्या करते, दिस इंप्लाइज पाई बाई 2 रखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 3 है तो 3, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको ऑलरेडी 3 निकला हुआ है। अब हम लोग नॉट इक्वल टू LHL में क्या है, लिमिट s टेंड टू 0, क्या हो जाएगा आपका, तो पाई माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाई बाई कितना, तो पाई बाई 2 माइनस एच, क्या हो जाएगा यहाँ के, तो के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, और नीचे पाई कितना होगा 2 इंटू एक्स, एक्स कहें तो पाई बाई 2 माइनस एच, क्या हो जाएगा आपका के, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h कैंसिल हो जाएगा, k बटा 2 और साइन h बटा h, साइन h बटा h का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, k बाई 2 1, यानी आपका k बाई 2 निकल गया। इसी प्रकार RHL को भी सॉल्व कीजिएगा, लिमिट h टेंड टू 0, पाई बाई 2 प्लस कितना होगा h, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे खाली सिर्फ प्लस कर देंगे, यानी कहने का मतलब क्या है आपका, तो के पाई बाई 2 कॉस कितना पाई बाई 2 प्लस एच, और यहाँ पर कितना है पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस प्लस एच, क्या हो जाएगा माइनस के साइन एच, यहाँ पर कितना कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई और माइनस 2h कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के बाई 2 साइन एच बाई एच कितना होता है 1 होता है, ठीक है, यानी के बाई 2। तीनों देखिए तो कंटिन्यूअस के लिए क्या बताया था कि LHL बराबर RHL और एग्जैक्ट, तो एक कितना है आपको कंटिन्यूअस के लिए बताइए, के बाई 2 है, एक और भी आपको के बाई 2 है, और एक 3 है, दिस इंप्लाइज के बाई 2 बराबर 3, तो दिस इंप्लाइज के का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3 दूनी की 6, यही आपका क्या हो गया, तो के का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 29 तक आपका सेम ही सवाल है, ठीक है, पीछे वाला ही क्वेश्चन जैसा। 13 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में ए और बी का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ए और बी का मान निकालना है। ये दिया हुआ आपको कंडीशन दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है 2 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। इसमें क्या कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसमें क्या कर रहा है x का वैल्यू 10 के बराबर या 10 से बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 के लिए लेके चल रहे हैं, क्या हो जाएगा वहां पर, तो fx बराबर कितना 5, यदि आप कितना 2 रखते हो तो कितना है 5 है तो 5, उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा LHL, तो LHL क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस यदि h भी कीजिएगा तो इसमें कोई चेंजिंग होगा, 5 है तो आपको 5 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए ग्रेटर देन के लिए वाला फंक्शन काम कर रहा है, RHL से जब चलिएगा लिमिट h टेंड टू 0, क्या है 2 प्लस h, यहाँ ध्यान दीजिएगा a, तो यहाँ पर a लिख देते हैं 2 प्लस h और प्लस कितना b, इसका वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 2a प्लस कितना हो जाएगा b। अब बताइए तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, हेयर LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों तीनों आपस में बराबर होता है। अब बताइए तो यहाँ पर कितना है 2a प्लस b बराबर 5, तो क्या कह सकते हैं 2a प्लस b बराबर 5, इसको समीकरण नंबर क्या मान देते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 10 से छोटा, तो उस स्थिति में यहाँ पर fx बराबर कितना आपको करेगा
तो एक्स प्लस बी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर LHL निकालते हैं। LHL निकालिएगा तो लिमिट h टेन टू 0 कितना पर एट x बराबर 10। एक बार हम लोग 2 पर निकाले थे, एक कंडीशन तो हो गया, एक इक्वेशन निकल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक 10 सेकेंड से हम लोग निकालेंगे x बराबर 10, तो उस स्थिति में a इंटू बताइए कितना हो जाएगा आपको, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा आपका LHL है तो माइनस 10 माइनस h प्लस b, ठीक है, यानी 10a प्लस आपका b निकल गया। अब इसमें यहाँ पर क्या करें, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर जब RHL निकालिएगा तो RHL में क्या होगा, लिमिट h टेन टू 0 10 प्लस h, तो उस स्थिति में यहाँ 21 है तो 21 में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, चूंकि इसके साथ x है ही नहीं। इसी प्रकार आप एग्जैक्ट वैल्यू 21, अगर इसमें आप क्या कीजिएगा 10 मान भी रखिएगा तो 21, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी 3 कंडीशन होता है कि क्या होता है, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10a प्लस b बराबर 21 यानी कहने का मतलब 10a प्लस b बराबर 21। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट है, इसको फर्स्ट माने थे तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 देखिए तो क्या है, 2a प्लस b बराबर 5। यहाँ पर देखिए तो 10a प्लस b बराबर 21। क्या करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, माइनस 8, प्लस माइनस कट जाएगा ना, माइनस 16, तो a बराबर 16/8, 8 दूनी की 16। अब a का मान निकल गया, किसमें करते हैं, पुट इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ a का मान कितना 2 रख रहे हैं तो कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5, 2 दूनी की 4 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर 1। लास्ट में लिखेंगे हेंस, ठीक है, x a और b, a का वैल्यू कितना निकला 2 और b का वैल्यू 1, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है सो डेट द फंक्शन एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दिखाना है क्या फंक्शन ऐसे क्या है, कंटिन्यूअस। हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है cos x स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में आप कुछ पर दिखा सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स पर दिखा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो एट x बराबर 0, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है क्या पर आप दिखाइएगा, 0 cos 0 का स्क्वायर, ठीक है, cos 0 का स्क्वायर 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग LHL से चलते हैं। LHL में क्या बताया था, लिमिट h टेन टू 0, 0 माइनस कितना h, बताइए, cos क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, तो 0 माइनस h के होल स्क्वायर, cos कितना हो जाएगा h स्क्वायर, cos इसका वैल्यू 0 1। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, RHL, तो RHL में क्या है, जोड़ते हैं घटाते हैं, तो जोड़ते हैं, ठीक है, 0 प्लस कितना h, क्या हो जाएगा cos 0 प्लस h का होल स्क्वायर, क्या होगा cos h स्क्वायर, और cos h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। बताइए, एग्जैक्ट वैल्यू भी 1, LHL वैल्यू भी 1 और RHL वैल्यू, ठीक है, तो यह लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट कहें तो 0, तो क्या कहेगा, एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 34 आपका इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कह रहा है टोटल जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है उसको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स प्लस 1 कितना पर, एट एक्स बराबर 0 पर, कोई पॉइंट पर लेकर चल सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0
0 प्लस 1 यानी 0 माइनस, ठीक है, 1, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, -1। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। LHL में क्या बताएं आपको, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h, क्या कीजिएगा यहाँ पर मॉड x, तो कहने का मतलब 0 माइनस h का मॉड, यहाँ पर बताइए फिर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ -0 माइनस h प्लस 1, क्या होगा, माइनस का मॉड प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, इसका वैल्यू अगर हम लोग मान पुट करते हैं तो कितना, -h, इसका वैल्यू 0 प्लस 1, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा आपका, तो 0 और -1 RHL में जब चलिएगा तो लिमिट h टेंड टू 0 ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐड करते हैं। RHL में बताए थे कि कुछ उसमें ऐड किया जाता है, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ मान पुट करेंगे तो 0 प्लस h और 0 प्लस h प्लस 1, सबका वैल्यू 0 और इधर भी कितना हो जाएगा, 0 -1, यानी -1, तीनों इक्वल आ गया। अब बताइए तीनों जब इक्वल आता है हेयर, क्या आपका LHL बराबर RHL बराबर एग्जैक्ट, जब तीनों आपस में बराबर आता है तो F इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे F इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कह रहा है ये जो F फंक्शन है से किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है।